हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बहार के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते, आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों सांपों बिच्छुओं तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हजरत बुल्करनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोजे अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाब्बतुल अर्द निकलेगा। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी और जो लोग ईमान लाना चाहेगा वह कभी हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई। उनमें से बाज जाहिर हो चुकी और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर हों। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा। मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की हो, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इजराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब हो, गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी, बाजों की मुंह से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे हजरत नूह के पास जाओ, वह हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आकरा मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार। ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, पाओगे शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। भीजाने अमल में आमाल तौले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को